हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश क्लासेस ट्रिक में। दोस्तों, आज हम याद करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 में सम्मानित सभी व्यक्ति और वह किस राज्य से संबंधित है और उसे किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है। सारे चीज़ याद करेंगे एक ही ट्रिक से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पद्म पुरस्कार में कुल 3 प्रकार का पुरस्कार दिया जाता है। एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। दोस्तों, पद्म विभूषण में कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है पुरस्कार और पद्म भूषण में 9 व्यक्तियों को दिया गया है और पद्मश्री में 91 व्यक्ति को दिया गया है। दोस्तों, हम पद्म विभूषण के साढ़े 6 व्यक्तियों को याद करेंगे, पद्म भूषण के भी 9 व्यक्तियों को याद करेंगे और पद्मश्री में दोस्तों हम सिर्फ उस व्यक्ति को याद करेंगे जो जिसे कि मरणोपरांत दिया गया है। वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखेंगे पद्म विभूषण। पद्म विभूषण में सबसे दोस्तों पद्म विभूषण में कुल 6 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें कि मरणोपरांत जो है वह 3 व्यक्तियों को दिया गया है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, मरणोपरांत पद्म विभूषण में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। प्रथम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों श्री बाल कृष्ण दोषी को। इसे मरणोपरांत दिया गया है और यह गुजरात राज्य से संबंधित है और इसे किस क्षेत्र में दिया गया है तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया है। दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक है कि बाल कृष्ण दोषी, आप बाल कृष्ण को मतलब होता है कि जब कृष्ण बाल अवस्था में थे, यानी बचपन की अवस्था में थे, उसे कहता है बाल अवस्था। जब कृष्ण बाल अवस्था में थे और गुजरात, तो वह रात को, गुजरात में आ रहा है आपका, रात को वह कला सीखते थे। जब कृष्ण बाल अवस्था में थे तो वह रात को कला सीखते थे। तो जब कृष्ण बाल अवस्था में थे तो हो गया आपका बाल कृष्ण, तो वह रात से हो गया आपका गुजरात, क्या सीखते थे? कला सीखते थे। कला से हो गया आपका वास्तुकला। यानी कि जब कृष्ण बाल अवस्था में थे उस समय वह रात में क्या सीखते थे? कला। यानी कि श्री बाल कृष्ण दोषी जी गुजरात यानी कि रात में क्या सीखते थे? कला सीखते थे। कला से हो गया आपका वास्तुकला। दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगा, 2-3 बार अपने मन में घुमा लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। श्री बालकृष्ण दोषी, जिसे मरणोपरांत दिया गया है, वह गुजरात राज्य से संबंधित थे। वह रात में कला सीखते थे, यानी कि वास्तुकला, और वास्तुकला के क्षेत्र में उसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि जाकिर हुसैन, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, उसे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। जाकिर हुसैन जी, तो इसको याद करने का ट्रिक है कि जाकिर हुसैन क्या थे? एक तबला वादक थे, सभी को जानते हैं। और तबला वादक, कैसा तबला वादक थे? तो महान तबला वादक थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। कैसे तबला वादक थे? महान तबला वादक। महा से यानी क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप रिलेट कीजिए महान, महाराष्ट्र को रिलेट कीजिए आप महान से। यानी कि जाकिर हुसैन एक तबला वादक थे, महान तबला वादक थे। और तबला बजाना क्या है? एक कला है। यानी कि जाकिर हुसैन एक महान, यानी कि महा से गया महाराष्ट्र, और तबला वादक थे। तबला बजाना क्या है? एक कला है। तो तबला बजाना कला हो गया। कला के क्षेत्र में जाकिर हुसैन को दिया गया है पद्म विभूषण, और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और इसे कला के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों श्री S.M. कृष्णा, जिसे कि सार्वजनिक मामलों में दिया गया है पद्म विभूषण, और यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसको याद करने का ट्रिक है कि S.M. कृष्णा जो है दोस्तों कर्नाटक को आप रिलेट कीजिए नाटक से, यानी कि नाटक। और सार्वजनिक मामला यानी कि सबके सामने में, यानी कृष्णा जो है वह नाटक करता था। जब कृष्णा सार्वजनिक मामलों में, मतलब जब कृष्णा अपने गांव शहर में होता था तो वह अधिक नाटक करता था गोपियों के सामने। यानी कि कृष्णा जो है वह नाटक करता था। कहाँ पे नाटक करता था? तो वह सार्वजनिक मामलों में। कृष्णा सार्वजनिक मामलों में नाटक करता था, लेकिन कृष्णा रात में क्या सीखता था? कला सीखता था। कृष्णा रात में कला सीखता था, और जब सार्वजनिक मामलों में जाता था कृष्णा तो वह नाटक करता था। तो दोस्तों याद हो जाएगा। तो श्री S.M. कृष्णा नाटक यानी कर्नाटक से है, और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। आराम से दोस्तों याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर दोस्तों श्री दिलीप
महालनाबिस जिसे दवा के क्षेत्र में दिया गया है और यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंध रखते हैं। इसे भी मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों। श्री दिलीप महालनाबिस को दवा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में दिया गया है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दिलीप नाम का कोई एक व्यक्ति है जो कि पश्चिम बंगाल में दवा बनाता है। ये दोस्तों रिलेट कीजिए, आराम से याद हो जाएगा कि एक दिलीप नाम का कोई व्यक्ति है जो कि पश्चिम बंगाल से है और यह दवा बनाता है। तो दिलीप नाम का व्यक्ति क्या करता है? दवा बनाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। दिलीप नाम का व्यक्ति दवा बनाता है पश्चिम बंगाल में। इस बात को आप 3-4 बार मन में घुमा लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। जैसे दिलीप सुनिएगा वर्ड तो याद आएगा दवा। दिलीप क्या बनाता है? दवा बनाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। आराम से याद आएगा दोस्तों। तो श्री दिलीप महालनाबिस दवा के क्षेत्र में दिया गया है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और यह तो ये अलग देश से, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि क्या है? श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का रहने वाला है। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए श्रीनिवास यानी कि निवास को आप श्रीनिवास से आप निवास निकालिए। निवास यानी कि घर, रहने का स्थान, निवास। और सही देखिए विज्ञान यानी कि वैज्ञानिक, विज्ञान से वैज्ञानिक को कनेक्ट कीजिए। तो वैज्ञानिक और इंजीनियर सब जो होते हैं ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? मतलब कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। वहीं पे बड़े बड़ी कंपनियां हैं, वहीं में काम करते हैं। तो वैज्ञानिक और इंजीनियर जो है वह अधिक कहाँ रहते हैं, रहना पसंद भी कहाँ करते हैं और जॉब भी अधिक कहाँ करते हैं? तो अमेरिका में अधिक इंजीनियर और वैज्ञानिक रहते हैं। तो अधिक जो निवास करते हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक कहाँ निवास करते हैं? अमेरिका में। अमेरिका में निवास करते हैं अधिकतर वैज्ञानिक और इंजीनियर और वैज्ञानिक। कहाँ पे? अमेरिका में। तो दोस्तों आराम से याद हो जाएगा श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मुलायम सिंह यादव। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, इसको सबको जानता है। मुलायम सिंह यादव जी कौन है? मुलायम सिंह यादव को दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए, उत्तर प्रदेश के हैं ये। तो इसको तो सबको ही जानता है दोस्तों। ये मुलायम सिंह यादव जो है यह आपका समाजवादी पार्टी से है और यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इसे सार्वजनिक मामलों के नेता है, तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है और यह इसे भी मरणोपरांत दिया गया है। तो मुलायम सिंह यादव जो है उत्तर प्रदेश के है और इसे सार्वजनिक मामलों में दिया गया है पद्म विभूषण। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पद्म भूषण। दोस्तों पद्म भूषण जो है कुल 9 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से एक भी लोग ऐसा नहीं है जिसे मरणोपरांत दिया गया है। पद्म भूषण में दोस्तों एक भी व्यक्ति नहीं है जिसे मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया हो। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं दोस्तों। इसमें अगला है श्री S.L. भैरप्पा, जिसे कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है और यह कर्नाटक। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों आप भैरप्पा जो है, भैरप्पा में आप भैरप्पा जैसे बोलते हैं तो पप्पा को उच्चारण होता है। तो भैरप्पा को आप कनेक्ट कीजिए पप्पा से। दोस्तों अब क्या होता है कि जैसे ही पप्पा को देखते हैं, जैसे देखते हैं क्या होता है, जितना भी नाटक कर होता है बच्चा ना, जितना भी बच्चा लोग नाटक कर होता है वो सारे नाटक छोड़ के डायरेक्ट भिड़ जाते हैं साहित्य और सीख पढ़ने में। जैसे ही पप्पा को देखते हैं बच्चा लोग, जैसे पप्पा को देखते ही सारे नाटक भूल के साहित्य पढ़ने में लग जाते हैं। पप्पा को देखते ही नाटक भूल के साहित्य पढ़ने में लग जाते हैं। हो गया आपका श्री S.L. भैरप्पा। कर्नाटक यानी कर्नाटक का चिन्ह से है, जो कि जिसे दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों श्री कुमार मंगलम बिड़ला।
जिसे कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और महाराष्ट्र से है ये। इसको याद करने का ट्रिक है कि श्री कुमार मंगलम बिड़ला। बिड़ला दोस्तों एक कहावत है कि अंबानी, अडानी और बिड़ला ये लोग तो बहुत बड़े महान आदमी हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं। कौन दोस्तों? अंबानी, अडानी और बिड़ला जो है ये सब बहुत महान उद्योग और व्यापार उद्योगपति है, व्यापारी है। तो दोस्तों कैसे याद रखना? बिड़ला, बिड़ला जो है यह बहुत महान, महाराष्ट्र को आप कनेक्ट करके रखिए दोस्तों महान से। जितने भी ट्री बताए महाराष्ट्र पे सबको कनेक्ट किया है आपका हमने महान से। तो महाराष्ट्र मतलब आप महान समझ लीजिए, और कर्नाटक को आप कनेक्ट कर लीजिए नाटक से, सब जगह। तो महाराष्ट्र को महान से, और बिड़ला जो है यह क्या है कि बिड़ला जो है यह महान व्यापारी और उद्योगपति है। बिड़ला जो है यह महान व्यापारी और उद्योगपति है। तो श्री कुमार मंगलम बिड़ला जो है यह एक, तो इसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण, जो कि महाराष्ट्र से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों श्री दीपक धर, जिसे कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है और यह महाराष्ट्र है। दीपक धर जो है जिसे पद्म भूषण दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, और यह महाराष्ट्र से है। दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक है कि आप फिर से दोस्तों महाराष्ट्र को आप कनेक्ट कीजिए महान से, महाराष्ट्र को महान से कनेक्ट कीजिए आप। और दीपक दोस्तों, दीपक मतलब दिया जैसे कहते हैं, दिया, दीपक। दोस्तों दीपक जो है यह हमारा महान एक दीपक जलाना, जब हम लोग का दिवाली आता है तो हम लोग दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाना हमारा महान क्या है? संस्कृति है। दीपक जलाना हमारा महान संस्कृति है। लेकिन जब से ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का सब जो कोर्स वर्स आया है, तब से साला ये संस्कृति गर्व कर दिया है हम लोग का। ये लोग भूकिया बॉल बना बना के, तो हम लोग का महान जो संस्कृति है, दीपक जलाना महान संस्कृति जो है, यह विज्ञान और इंजीनियरिंग ने तो ख़त्म में कर दिया है, भुतला दिया है दीपक को। और जो हमारे महान संस्कृति है विज्ञान और इंजीनियरिंग ने भुतला दिया है, ख़त्म में कर दिया है, भूकिया बॉल सब ला के। तो दीपक धर हो गया आपका महाराष्ट्र किस क्षेत्र में? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सुश्री वाणी जी। नेक्स्ट दोस्तों सुश्री वाणी, जिसे कि कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सुश्री वाणी जयराम, जिसे कि कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, देखो वाणी जयराम, वाणी जयराम, राम वाणी जयराम। देखिए राम जो थे, राम उसके वाणी, राम के वाणी में जो था एक कला था। राम का जो वाणी था, यानी कि जो राम का जो भाषा था, उसमें एक कला छिपा था। वो जिससे भी बात करता था वो उसको अपने में मिला लेता था। राम भगवान जो था, इसका जो बोलने का तरीका, राम भगवान का जो वाणी था, इसमें एक कला था। ये जिससे भी बात करता था उसको अपने में मिला लेता था। तो राम भगवान के वाणी में क्या था? कला था। जिससे भी बात करता था जैसे ये, तो उसे अपने में मिला लेता था। यानी कि जयराम वाणी जयराम, वाणी जयराम, राम जी के वाणी में जो था वह कुछ कला था। जिससे भी बात करता था उसको यह अपने में मिला लेता था। मिला से हो गया आपका तमिल, मिला यानी कि मिल से हो गया तमिलनाडु, मिलाना यानी हो गया आपका मिलना, यानी कि तब मिलना से हो गया आपका तमिलनाडु। और कला था, सुश्री वाणी जयराम जी को कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि तमिलनाडु से है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका स्वामी चिन्नाजियर, स्वामी चिन्नाजियर। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों स्वामी चिन्नाजियर जो है इसे अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है और ये तेलंगाना का रहने वाले हैं। स्वामी चिन्नाजियर को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है, तेलंगाना से है ये। इसको याद करने का ट्रिक दोस्तों, स्वामी चिन्नाजियर, स्वामी चिन्नाजियर में स्वामी लोग होते हैं। स्वामी अर्थात मतलब कि स्वामी कहा किसे आता है? जो लोग अध्यात्मवाद से जुड़े होते हैं, अध्यात्मवाद से जो जुड़े होते हैं, तो स्वामी कहा आता है स्वामी जी, स्वामी जी। तो स्वामी जो है, एक तो यह है कि तो स्वामी जो है यह अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्वामी चिन्ना अय्यर किससे? अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो एक तो ऐसे याद हो गया कि स्वामी जो है उससे अध्यात्म से दिया गया है।
और जो स्वामी जो लोग होते हैं, स्वामी लोग जो होते हैं वो बहुत तेल लगवाते हैं। कोनो काम करवाने जाइएगा तो उससे पहले तेल लगवाइए, चलिए ना स्वामी जी, चलिए ना स्वामी जी, कर दीजिए। वो बोलेगा ना मैं नहीं जाऊँगा, चलिए ना स्वामी जी। तो स्वामी लोग जो होते हैं वो बहुत तेल लगवाते हैं, तेल से तेलंगाना। स्वामी लोग जो है ये अध्यात्मवाद से जुड़े होते हैं और ये लोग बहुत तेल लगवाते हैं। स्वामी लोग जो हैं बहुत बहुत ही खुशामद करते हैं, खुशामद करवाते हैं, नहीं कि तेल लगवाते हैं। इसलिए स्वामी का हो गया आपका तेलंगाना। और अध्यात्म, स्वामी लोग जो होते हैं वो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, अध्यात्मवाद से। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी चिन्नाजियर जो है ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और तेलंगाना के है ये। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सुश्री सुमन कल्याणपुर, और इसको दिया गया है दोस्तों कला के क्षेत्र में, और यह महाराष्ट्र के हैं। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, सुश्री सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में और महाराष्ट्र के हैं। कैसे याद करेंगे, कल्याणपुर, कल्याणपुर में आपका वर्ड है कल्याण। दोस्तों कल्याण, जो लोगों का कल्याण जो क्या होता है ना, कि जो लोगों का कल्याण करता है वह भी एक कला है। कल्याण, दूसरों का कल्याण करना भी एक कला है दोस्तों। और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो महान आदमी होते हैं। महाराष्ट्र को दोस्तों फिर से आप कनेक्ट कीजिए महान से, महाराष्ट्र मतलब महान। और महान वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का कल्याण करते हैं, और दूसरों का कल्याण करना एक कला है। और जो व्यक्ति एक कला कर, जिस व्यक्ति के भीतर में ये कला है वह महान व्यक्ति है। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों, कि जिस व्यक्ति के भीतर में कल्याण करने की कला है वह व्यक्ति कैसा है, वह महान व्यक्ति है। वह क्या, कैसा व्यक्ति, महान। जिस व्यक्ति के अंदर कल्याण करने का कला है वह व्यक्ति महान है। यानी कल्याण से हो गया कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। सुश्री सुमन कल्याणपुर जो है इसे कला के क्षेत्र में दिया गया है और यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों श्री कपिल कपूर। कपिल कपूर जो है इसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण, और यह दिल्ली के हैं। कपिल कपूर जी से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है आपका, और ये दिल्ली के हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, कपिल, श्री कपिल कपूर में आपका एक आ रहा है कपूर। कपूर तो आप लोग सब जानते होंगे। कपूर जो है दोस्तों वह, और देखिए दोस्तों कपूर जो होता है इसका उपयोग दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे, कि कपूर का उपयोग दिल्ली में ऐसे बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली में जो है वो अधिकतर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट रहते हैं जो कि आईएएस वगैरह तैयारी करते हैं। तो कपूर जो है दोस्तों, कपूर की एक खासियत है कि अगर आपको कोई भी चीज़ पढ़ने में बहुत भारी लग रहा है या फिर याद नहीं हो रही है तो कपूर का आप तेल जब माथा पे लगाइएगा ना दोस्तों, पुट से याद हो जाएगा। तो कपूर जो है वह दोस्तों माथा में लगाने से तुरंत याद होता है। तो इसका कनेक्ट कीजिए दोस्तों कि कपूर जो है वह दिल्ली में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी का एस्पिरेंट सब रहते हैं और वो लोग को बहुत पढ़ना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि याद साहित्य में जो साहित्य है उसको याद करने के लिए कपूर का तेल माथे पे लगाते हैं। दोस्तों रिलेट कीजिएगा, कपूर का तेल जो है वह दिल्ली में बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो विद्यार्थी हैं यूपीएससी एस्पिरेंट सब जो है वह साहित्य में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, साहित्य में शिक्षा याद करने के लिए, साहित्य याद करने के लिए कपूर का तेल माथे पर लगाते हैं। यानी कि दिल्ली का जो है कपूर का तेल जो है, कपूर का तेल दिल्ली में यूज बहुत होता है कपूर, क्योंकि वहाँ का जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वह साहित्य याद करने के लिए कपूर का तेल माथे पर लगाते हैं। तो दोस्तों श्री कपिल कपूर जो है वह दिल्ली के हैं और इसे साहित्य और शिक्षा में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला है सुश्री सुधा मूर्ति, जिसे कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और ये कर्नाटक राज्य से हैं। तो सुश्री सुधा मूर्ति जी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और यह कर्नाटक के हैं। दोस्तों याद करने का ट्रिक है कि सुश्री सुधा मूर्ति जो है दोस्तों, जब क्या होता है कि जब सरस्वती पूजा वगैरह होता है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग व्यक्ति क्या करते हैं कि चंदा जमा करते हैं और एक समाज में मूर्ति बैठाते हैं। दोस्तों आजकल का क्या माइंडसेट है कि जब मूर्ति बैठाने के लिए जब कुछ लोग
पैसा जमा करते हैं, चंदा उगाते हैं, तो गांव वाले क्या बोलते हैं कि नाटक, क्या बोलते हैं, देख नाटक कर रहा है। नाटक, वो लोग का कहना होता है कि नाटक कर रहा है ये लोग, मूर्ति के नाम पे पैसा उगा रहा है। बोलता है सामाजिक कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य के नाम पे पैसा उगाता है मूर्ति बैठाने के नाम पे, और ये लोग अपने में घुस कर देता है। यानी कि आजकल ज़माने में जब मूर्ति बैठाने के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, मूर्ति बैठाना एक सामाजिक कार्य है, इसके लिए जब चंदा उगाता है तो बोलता है कि ये लोग नाटक करता है। क्या है दोस्तों, करेक्ट कीजिएगा कि मूर्ति बैठाने एक सामाजिक कार्य है, और इसके लिए जब कोई व्यक्ति चंदा उगाता है तो गांव वाला सोचता है कि नाटक कर रहा है। मूर्ति बिठाना एक सामाजिक कार्य है दोस्तों, और जब इसके लिए कुछ लड़का मिल के चंदा उगाता है तो गाँव वाला बोलता है कि नाटक कर रहा है, ये लोग नाटक कर रहा है मूर्ति बैठाने का, सारे पैसा ये लोग अपने में घुस कर जाएंगे। तो सुश्री सुधा मूर्ति हो गया दोस्तों आपका सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है, और यह कर्नाटक से है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है दोस्तों श्री कमलेश डी पटेल। कमलेश यानी कि जिसे कि अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है, और यह तेलंगाना के हैं। कमलेश डी पटेल जो है अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है, और यह तेलंगाना के हैं। अब दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक कैसे, ये कमलेश जो है मेरे चैनल के नाम पे है, कमलेश क्लासेस ट्रिक। आप कनेक्ट कीजिए दोस्तों कि हमारा चैनल का नाम है कमलेश क्लासेस ट्रिक, और कमलेश क्लासेस ट्रिक जो है वह ना ही अध्यात्मवाद पे कोई वीडियो बनाता है और ना ही गाना कोई गाता है। तेलंगाना का गाना हो गया आपका दोस्तों, और अध्यात्मवाद हो गया। कमलेश क्लासेस ट्रिक, श्री कमलेश डी पटेल जो है, कमलेश को आप कनेक्ट कीजिए कमलेश क्लासेस ट्रिक से। और कमलेश क्लासेस ट्रिक जो है ना ही अध्यात्मवाद पे बनाता है और ना ही कोई गाना पे, वह ओनली किस पे बनाता है कमलेश क्लासेस ट्रिक, तो वह ट्रिक वीडियो बनाता है, ओनली ट्रिक वीडियो बनाता है दोस्तों, ना ही अध्यात्मवाद पे बनाता है और ना ही वह गाना बनाता है। तो कमलेश क्लासेस ट्रिक ना ही अध्यात्मवाद बनाता है और ना ही गाना बनाता है। तो श्री कमलेश डी पटेल हो गया आपका दोस्तों अध्यात्मवाद और तेलंगाना। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है और तेलंगाना के हैं दोस्तों। पद्म भूषण भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पद्मश्री, जिसमें कि किसे किसे दिया गया है मरणोपरांत, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। पद्मश्री जो है कुल 91 लोगों को दिया गया है, 91 लोगों को दिया गया है पद्मश्री, जिसमें से 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिसे कि मरणोपरांत दिया गया है। उसका नाम एक बार देख लें दोस्तों, इसको ट्रिक से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार देख लीजिए बस याद हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों आप जितने भी पद्मश्री के 91 मेंबर है उसको आप गूगल पे देख लीजिए, गूगल करके, तो एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, बढ़िया रहेगा। देखते हैं दोस्तों मरणोपरांत किस किस व्यक्ति को दिया गया है। तो पहला है दोस्तों आपका श्री नरेंद्र देव वर्मा। श्री नरेंद्र देव वर्मा जिसे कि मरणोपरांत दिया गया है, और यह इसे सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, और ये त्रिपुरा के रहने वाले हैं। श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जिसे सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, और यह त्रिपुरा के रहने वाले हैं। एक बार दोस्तों गौर से सुन लीजिएगा, श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, और यह त्रिपुरा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा दोस्तों श्री राधेश्याम झुंझुनवाला। दूसरा दोस्तों श्री राधेश्याम झुंझुनवाला, जिसे कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, और ये महाराष्ट्र करने वाले हैं। झुंझुनवाला दोस्तों एक व्यापारी था, जन्म करते हैं व्यापारी और उद्योगपति था, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री राधेश्याम झुंझुनवाला जिसे मरणोपरांत दिया गया है, यह व्यापारी था एक, और ये महाराष्ट्र करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपका श्री आरिज खम्बाटा जो है, जो कि आपका व्यापार और उद्योग संबंधी आरिज खम्बाटा जो है, जिसे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, और यह गुजरात के रहने वाले हैं। श्री आरिज खम्बाटा जिसे कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, यह गुजरात के रहने वाले हैं। आरिज खम्बाटा व्यापार उद्योग के क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों श्री कर्म वांगचू जिसे कि सामाजिक कार्य के में दिया गया है, और यह अरुणाचल प्रदेश करने वाले हैं। श्री कर्म वांगचू जिसे भी मरणोपरांत दिया गया है, यह सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, और यह अरुणाचल प्रदेश में है।
श्री कर्म वांगचू मरणोपरांत दिया गया है। सामाजिक कार्य के लिए अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे कुछ 4 थे दोस्तों, अब नहीं है। और बाकी जो 91 जो मेंबर हैं जो कि जिसे पद्मश्री दिया गया है, और जो शेष बचे हैं सबको देख लीजिएगा दोस्तों, बढ़िया रहेगा एक बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसको आप लाइक शेयर कमेंट जो भी है सब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगले ट्रिक के साथ। धन्यवाद।